ज्ञानदेव आहूजा पर तुरंत SC ST के तहत मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए। पहले ब्राह्मण आता, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आता है, फिर शूद्र आता है, फिर अछूत आता है। ये बेचारा शूद्र भी नहीं है, भगवान का अपमान किया। वो भगवान के पुत्र थे टीकाराम जूली जी, क्यों दोहरे हो? भगवान खुद साफ कर लेंगे, तुम कौन होते हो? बिल्कुल दलित विरोधी है। उन्होंने बताओ एक भी CM बनाया हो दलित का अभी तक? एक भी CM? सारी दलितों की वोट ले ली। इन्हें यह भी नहीं पता 1983 पे हरिजन कहने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस आदमी को पता नहीं है खुद। जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौन सी जाति का कितनी नौकरी खा रखी है। जातिवाद खत्म हो जाएगा, गंगा जल की बोतल रखवाओ और गंगा जल डालने से पवित्र हो जा रहे हैं। तो फिर ये नहावे क्यों है? गंगा जल की छींटे मार ले। एक दलित के बच्चे को घड़ा छूने पर मारा गया, उसका सिर फोड़ दिया। जो दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते, मंदिरों पे साफ साफ लिखा दलित नो एंट्री, शूद्र की नो एंट्री, लेकिन ये जाते हैं। और बीजेपी तो दलितों का अपमान करने में भूली। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, राजस्थान से एक बेहद दिलचस्प मामला सामने निकल कर आया। रामनवमी के दिन अलग अलग स्टेट के कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से राजस्थान के नेता विपक्ष जब एक मंदिर के अंदर गए तो उस मंदिर को धुलवा दिया गया। अब साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नेता विपक्ष जो है वो दलित चेहरा है, इस वजह से जो है मंदिर में जाने से मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। आम जनता के बीच में जुड़े बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? टीकाराम जूली का जो विवाद है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। देखो, ये जो विवाद है ना टीकाराम जूली जी का मंदिर धोने का, ये इससे पहले भी सैकड़ों बार हुआ है। मैं नाम ले देता हूँ। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री की सीट धुलवाई गई, पूरा मंत्रालय धुलवाया गया। उससे पहले जगजीवन राम जी मंदिर में गए, मंदिर धुलवाया गया। उसके बाद रामनाथ गोविंद गए पुष्कर, उनको अंदर नहीं जाने दिया। ऐसे कितने वाक्य हैं जो दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। मंदिरों पे साफ साफ लिखा दलित नो एंट्री, शूद्र की नो एंट्री, लेकिन ये जाते हैं। और बीजेपी तो दलितों का अपमान करने में भूली है। वो आहूजा उनका वो धोने गए हैं मंदिर, जिस मंदिर में वो गए हैं तो ज्ञानदेव आहूजा गए हैं। टीकाराम जूली ने जिस मंदिर में पूजा करी है उस मंदिर को धोने गए हैं। और एक तरफ मोदी जी दलितों के पैर धो रहे हैं जाके, और योगी जी खाना खा रहे हैं, और क्या कहते हैं इनके अमित शाह जी खाना खा रहे हैं। ये सब दिखावा है, दलितों को लूटना है और दलितों का अपमान करना है। उस ज्ञानदेव आहूजा पर तुरंत SC ST के तहत मुकदमा होना चाहिए, उसे जेल में डालना चाहिए कि उसने ऐसी हरकत क्यों करी। इसके बाद एक हरकत और दिल्ली में कल हुई है। एक वाल्मीकि ज्ञानदेव आहूजा तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो विरोध उसका किया जो एक भगवान के प्रति गलत मानसिकता रखता है, मैं किसी जाति के विरुद्ध नहीं। अच्छा, तो वो उसके घर जाते या उसकी सभा में कुछ कहते, या मंदिर ही उन्हें जगह मिली है? उन्होंने मंदिर का भी अपमान किया है कि कण कण में भगवान है। तो भाई तुमने अपमान किया ना भगवान का अपमान किया। वो भगवान के पुत्र थे टीकाराम जूली जी, क्यों दोहरे हो? भगवान खुद साफ कर लेंगे, तुम कौन होते हो? दयाराम आहूजा जी कौन होते हैं? इन पे तुरंत राजस्थान के अंदर SC ST एक्ट में मुकदमा होना चाहिए और ये बंदा जेल में जाना चाहिए। ये उपद्रवी कीड़ा है। जातिवाद इसके दिमाग में देखो कितना गहरा घुसा हुआ है। संत सनातन की बात करें, वो जो है कीड़ा है। नहीं, अच्छा मंदिर क्यों धो रहा है वो ये बताओ? वो सुबह धोता, इससे उसकी मानसिकता की पता चल रही है कि वो दलितों के खिलाफ कितना है। और देखो, बीजेपी को तुरंत निकाल देना चाहिए। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता दलितों के पैर धोते हैं और उनका एक नेता, सड़ियल नेता, वो मंदिर धो रहा है एक दलित का प्रवेश होने पर, ऐसा दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हो? और अभी मैं दिल्ली की वाकया सुना देता हूँ। कल दिल्ली के अंदर एक शमशान में दलित की अर्थी जा रही थी, तो उसकी अर्थी फूकने नहीं दी। कह रहे दूसरी जगह फूको, यहाँ वाल्मीकि नहीं चिता जलेगी। दिल्ली के अंदर जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट बनी अभी 2-3 महीने पहले, ऐसा क्या हो रहा है कि दलित राहुल गांधी कह रहे कि भाई देश जो है संविधान से चलेगा, किसी के गंगा जल से नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, देश संविधान से ही चलना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दशक से, एक दशक से संविधान की बात मान कौन रहा है? संविधान को तो बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। खुला नंगा नाच चल रहा है, किसी के धार्मिक स्थलों पर चल रहे हैं कहीं। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है? बिल्कुल दलित विरोधी है, बिल्कुल दलित विरोधी है। उन्होंने बताओ एक भी CM बनाया हो दलित का अभी तक?
एक भी सीएम, सारी दलितों की वोट ले ली, एक सीएम बना रखा हो उन्होंने, सारे अपर कास्ट बना दिए उन्होंने, एक दलित बनाया सीएम, बना के दिखाओ। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ भारतीय मेरे परिवार है, तो ये परिवार के हिस्सा जो है ये टुकड़े कौन करना चाहता है दलित में, ओबीसी में? मोदी जी कर रहे हैं, टुकड़े मोदी जी कर रहे हैं, उनकी कंपनी कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। राष्ट्रपति कौन दलित नहीं है? राष्ट्रपति कौन है? पूछ लो कौन है, लेडीज बनाया नहीं, दलित नहीं है। बताओ, राष्ट्रपति दलित है, इनसे पूछ लो, बताओ दलित है, बताओ। आदिवासी कौन होते हैं? हरिजन नहीं होते हैं? हरिजन। और क्या? तुम कौन हो? हमको तो हरिजन है। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, कौन जाति होती है? हरिजन कौन सी जाति होती है? चमारो। हाँ, बस इन्हें ये भी नहीं पता 1983 पे हरिजन कहने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। इस आदमी को पता नहीं है खुद ही, और इसको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति लेडीज है और वो एसटी है, वो आदिवासी है, इसको कुछ नहीं पता। ये ऐसे बकवास करने आ जाते हैं ना, बकवास करने आ जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। ये बेचारे ये भोले हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें धर्म की जो स्ट्रक्चर है हिंदू धर्म का वो नहीं पता, कौन से पायदान पे आते हैं बताओ। आरोप लगा है कि बीजेपी जो है वो दलितों का अपमान करती है। सही करती है, क्या गलत करती है? ये क्या गलत क्या करती है? और क्या है? कौन से पायदान के हिंदू हो बताओ, कौन से पायदान के हिंदू हो? हिंदू धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? हमें ये पता, हम हिंदू हैं। अच्छा हिंदू है, इस आदमी को कुछ नहीं पता, ये हिंदू है, इसको नहीं पता बेचारे को। पहले ब्राह्मण आता, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आता है, फिर शूद्र आता है, फिर अछूत आता है। ये बेचारा शूद्र भी नहीं है, किताबों में पढ़ेगा तो ये अछूत है। इसे तो कुछ सवाल ये कि जातीय जनगणना की बात तो राहुल गांधी करते हैं, तो फिर दलित विरोधी जो है भारतीय जनता पार्टी कैसे? क्या क्वेश्चन करा आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना की बात तो जो है राहुल गांधी करते हैं, तो दलित विरोधी चेहरा जो है बीजेपी का कैसे? वो कर नहीं रही ना। जाति जनगणना होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कौन सी जाति का कितनी नौकरी खा रखी है, कौन सी जाति के कितने टेंडर छुट रहे हैं, कौन सी जाति के कितने जज हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं। ये जनगणना होनी चाहिए। ये बंदा बोल रहा है ये जाटव है या चमार है, इससे पूछ लो इसके घर में कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने IAS हैं, या कितने बच्चे इसके इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। इसका इंग्लिश मीडियम का इसका मुँह भी नहीं देखा होगा इसने। ये जो खड़ा है, जो ये हिंदू धर्म बता रहा है ना, इसे पूछो इंग्लिश मीडियम क्या होता है, इसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। हिंदू धर्म से और इंग्लिश मीडियम का क्या? अरे यही तो है, यही तो प्रोपेगेंडा नहीं समझ में आ रहा है इनका। हाँ, शिक्षा महंगी क्यों करी जा रही है? क्योंकि दलित का बच्चा इंग्लिश मीडियम में ना जाए, इसलिए शिक्षा महंगी करी जा रही है। क्योंकि ये अपने हक की बात करेगा कल को अगर इंग्लिश मीडियम में जाएगा, और ये बोलेगा कि मेरा बच्चा जज क्यों नहीं है, जज एक ही जाति के क्यों बन रहे हैं, प्रोफेसर एक ही जाति के क्यों हैं। ये ऐसे आ गए ना, इन्हें तो यही नहीं पता कौन से पायदान के हिंदू हैं। ये मुसलमानों करो ना, जो कौन करोगे, जो कौन ही करोगे, उनमें जातियां नहीं है, उनमें जातियां नहीं है। हमें हिंदुओं बांट रहे हो, मुसलमान बात करो, आगे मुसलमान की बात करो। अबे मुसलमान की करेगा, मैं हिंदू हूँ, मुझ पे अत्याचार होता है हिंदू धर्म के अनुसार। अच्छा तो अरे जूली को क्यों रोका आहूजा ने? क्यों अखिलेश की कुर्सी धुलाई? क्यों बारात रोकी जाती है? क्यों दलितों की बारात रोकी जाती है? एक मिनट भैया, एक मिनट। रामनवमी के दिन, अरे सवाल तो ले लीजिए। हम कुछ ना देखते, अरे सुन तो लो, अरे सवाल ले लो, हमें जातियों काट दो, फिर काट दो दरके। सवाल तो ले लो। रामनवमी के दिन जो है राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष मंदिर में गए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है वो जो है पूरे मंदिर को गंगा जल से धुलवाते हैं। क्या करें? आप सुनिए, चलो ये बात सही गई तुमने। मेरा घर है, मेरे घर गंगा जल रखा है, सुनते रहे ना, मेरे घर गंगा जल रखा है। अरे सुनो तो सही। अरे यार एक मिनट शांत रहो भैया, शांत रहो, 2 मिनट शांत सुनो। मेरे घर गंगा जल रखा है, मैं जब पूजा पाठ करता हूँ पूरे घर में। अरे सुनो यार, अरे सुन लो थोड़ी, तो गंगा जल लेता हूँ पूरे घर में छिड़कता हूँ। तो मेरे बच्चे अछूते हैं क्या? बताइए, अछूते हैं क्या मेरे बच्चे? गंगा जल छिड़कता हूँ तो अछूते हैं क्या? बताइए। मेरे घर में गंगा जल है और मैंने अगर छिड़क दिया तो वो अछूत है क्या? अच्छा गंगा जल पवित्र है, इससे ये पूछो, गंगा जल पवित्र है? गंगा जल पवित्र है? पवित्र नहीं है, और कैसा है? गंगा जल से पवित्र हो जाते हैं। क्यों नहीं? पवित्र हो जाते हैं। हमारे तो नहीं होगा, हमारे तो है।
अरे गंगा जल पवित्र है। अब आ जाओ यहाँ। तो भाई जातिवाद खत्म करवाओ, गंगा जल की बोतल रखवाओ घरों में, जातिवाद खत्म हो जाएगा। गंगा जल की बोतल रखवाओ और गंगा जल डालने से पवित्र हो जा रहे हैं। तो फिर ये नहावे क्यों है? गंगा जल की छींटे मार ले। साबुन क्यों लगाता है? गंगा जल की छींटे मार ले। शैम्पू क्यों लगा रहा है? इत्र क्यों लगा रहा है? गंगा जल की छींटे मार ले, पवित्र हो जाएगा भाई। बिसलरी का पानी क्यों पी रहे लेके? गंगा जल ही पी लेगा भैया, लेके घूमे गंगा जल, नो पी लिया, पियो ना। क्यों? हमारे पूर्वज गंगा जी से सवेरे जब हमारे ये थे ऋषि मुनि सुबह 4 बजे जाते थे गंगा स्नान करने, तो वो किस लिए करने जाते थे? भगवान का भजन करने के आगे अंधा धो करके बैठते थे। तो अंधाया होगा नहीं आदमी का, पवित्र नहीं होगा उससे। गंगा जल हमारे इसको आप सही मानते हैं? शुद्ध माना गया है। अरे एक मिनट भाई, जो हुआ राजस्थान के अंदर, एक मंदिर के अंदर टीकाराम जूली को जाने पर जिस तरह से पूरे मंदिर को धुलवाया गया, सही मानते? धुलवाएगा, देखो मंदिर में गंदगी भी होती है, धुलवाएगा। ये सुनिए कि जाति तो नहीं पूछी उसकी, गया तो जाति तो नहीं पूछी, कौन जाति से कौन सी जाति नहीं है, पूछी थी। देखिए सवाल ये है कि भाई मंदिर में जाने तो दिया। इस भाई से एक पूछ लो, अभी 6 महीने पहले था, एक दलित के बच्चे को घड़ा छूने पर मारा गया, उसका सिर फोड़ दिया। तो इसे पता नहीं होगा, ठीक है। इसको ये भी नहीं पता होगा दिल्ली के अंदर कल वाल्मीकि की हत्या रोकी गई, इसे भाई को ये भी नहीं पता होगा अभी ना, है ना? पता तो उसकी हत्या क्यों रोकी गई, क्यों रोकी गई? ये बरगला रहे हैं कि दलित, अबे दलितों को सम्मान दो जब वोट ले रहे हो। और भैया ये भाई गंगा जल पवित्र है, गंगा जल आस्था का है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। हम किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा रहे। अगर वो पवित्र है, क्या ठेस पहुंचा दी? अच्छा भाई, अच्छा हिंदू धर्म में कौन से कैटेगरी का बता दे? क्या तरीका क्या है तुम बताओ? किधर है क्या? कौन सी कैटेगरी का बताओ? 4 मत बता, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मत बता मुझे। हैं? एक सवाल है कि आप जो है हिंदुओं की ही कैटेगरी क्यों पूछ रहे हैं? भाई इस देश में जो है मुस्लिम भी है, सिख भी है, बौद्ध भी है, उन सबसे पूछिए। बिल्कुल, आपने ये बात सही कही कि मुस्लिमों में भी जातिवाद उतना ही है, ठीक है। लेकिन मंदिरों में कौन धो रहा है? मुसलमान तो नहीं धो रहा, मुसलमान नहीं धो रहा। ना ही मुसलमान बारात रोक रहा है, ना ही मुसलमान बच्चों को रोक रहा है, ना ही मुसलमान इंटरव्यू में दलितों को फेल कर रहे हैं। तो मुसलमान की बात जो हमारे खिलाफ आएगा हम उसी की तो बात करेंगे ना, जो दलितों के खिलाफ आएगा उसी की तो बात करेंगे।